अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो तो हमें क्या लिखना चाहिए? ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपने देखे होंगे, कार का जो रियर व्यू होता है, रियर व्यू ग्लास होता है, या मोटरसाइकिल का जो रियर व्यू ग्लास होता है वह कॉन्वेक्स मिरर होता है। और आपने हमेशा देखा उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो उस पॉइंट को यदि आप याद रखें तो आप अपनी किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज कहां पर होगा? रे डायग्राम बनाते हैं हम। दिस इज फोकल पॉइंट और पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एक। तो पैरेलल रे जो होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा जैसे फोकस से बाहर आ रही है। दूसरी रे ड्रॉ करते हैं हम जो यहीं से निकलती हो और इस पॉइंट पर आती हो और रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएगी। तो देखते हैं कहां से आती हुई आपको लगेगी। तो यह दूसरी रे हेड वाले पॉइंट से इस तरह से मूव करती है, यहां पहुंचेगी और रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ जाएगी। दिस टू एंगल विल बी सेम। ऐसा लगेगा इस पॉइंट से आ रही है। दिस मीन्स दैट दिस इज योर हेड, नॉट योर हेड, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इमेज। इमेज का हेड हो गया आपका। एक और आप ले सकते हैं रे जो यहां से सी की तरफ मूव करती है। तो देखते हैं क्या होगा। तो तीसरी रे मैंने ड्रॉ करी इसी पॉइंट से, हेड से टुवर्ड्स द सी, और सी की तरफ जाने वाली रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा लगेगा कि सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, हेड पर इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों रेज देखिए आप, इसका मतलब यह पॉइंट हेड होगा। मैंने पहला भी कहा है इमेज फॉर्मेशन कई तरह की रेज से हो सकता है। आपको कोई दो रे लेना है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोई भी दो रे लेंगे, आपका इमेज यहां पर क्रिएट होगा। दिस इज इमेज डिस्टेंस v, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। न्यूमेरिकल्स में हम u और v की वैल्यू लेंगे। तो जब u की वैल्यू लेंगे तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और v जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर अब एक बात बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज बिहाइंड मिरर। फर्स्ट थिंग, बिहाइंड मिरर होगी तो ऑब्वियसली वर्चुअल होगी। बिहाइंड मिरर अगर इमेज बन रहा है तो वर्चुअल होगी। दूसरी बात, बिटवीन P एंड F, फोकस और पोल के बीच में होगी। और तीसरी बात, वर्चुअल तो मैंने बोल ही दिया है, स्मॉलर होगी। स्मॉलर होगी, डिमिनिश जिसे कहेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज दोनों केस में पॉजिटिव हम ले रहे हैं यहां पर क्योंकि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, इस एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे इनकी डिस्टेंसेस, हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू हाइट। तो इमेज साइज हम पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट साइज हम पॉजिटिव लेंगे। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव but obviously less than 1 because image is smaller than the object. तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज होगा वर्चुअल एंड स्मॉलर और ऑब्वियसली इरेक्ट। इरेक्ट हो गई। अगर आप यह सब भूल जाए तो एक मेरी बात याद रखिए कि जब आप आपकी कार या मोटरसाइकिल का रियर व्यू ग्लास देखते हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? आप अपना खुद का फेस देखिए या पीछे दूसरी कारें या मोटरसाइकिल देखिए। जनरली आपको ड्राइव करने का लाइसेंस तो नहीं होगा अगर आप लेस देन 18 ईयर्स के होंगे, तो फिर भी आप कार में घर पर तो देख ही सकते हैं रियर व्यू मिरर, और उसमें आप देखिए आपको दिखाई देगा जो ऑब्जेक्ट वो हमेशा छोटा होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा, ऑब्वियसली वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो remember this my words, you will getting better idea about that all. तो आइए आगे देखते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं हम। An erect object is in front of a convex mirror, a distance greater than the focal length, the images. बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इमेज कैसा होगा? यह रहा आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट।
और फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पर है, ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर की केस में फोकल लेंथ का कोई मतलब नहीं होता। कॉन्केव लेंस की केस में होता है फोकल लेंथ का मतलब फोकल लेंथ से दूर है, पास में है, फोकल लेंथ पर है। इस केस में फोकल लेंथ का मतलब यहां पर है, जो इमेज होगा वो फोकल लेंथ और पोल के बीच में होता है हमेशा। अगर इंफिनिटी पर है तो एफ पर, और इंफिनिटी पर नहीं है तो एफ और पी के बीच में। अगर पी पर है तो पी पर इमेज बनता है। इस केस में हमेशा हमने देखा है इमेज वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट। रियल नहीं हो सकता, वर्चुअल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वर्चुअल बिकॉज इट इज बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट यू कैन सी दिस इज इरेक्ट, इरेक्ट का इमेज इरेक्ट बनेगा और इन्वर्टेड का इमेज इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसा है तो आपका इमेज यहां ऐसा बनेगा, लेकिन इसे भी इरेक्ट कहा जाएगा। इट इज नॉट इन्वर्टेड बिकॉज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज इन्वर्टेड, सो इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। तो दिस इज व्हाट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। सीधी बात है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वाली टर्म की बात करें तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब आपका वर्चुअल इमेज हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो नो प्रॉब्लम, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 वी नो वेरी वेल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आगे देखते हैं हम।